तो मैंने ना एक वर्कशॉप किया था, गोरखपुर में गई थी और मुझे ना ऑफ़लाइन मतलब पेरेंट्स को मिलकर इकट्ठा वर्कशॉप करना था। तो मैंने वो इंटरनली मैसेज भेजा और पेरेंट्स ने रजिस्टर किया और हम लोग मतलब मैं पहुँच गई गोरखपुर। अब मैं जब उतरी गोरखपुर के एयरपोर्ट पे तो वो पेरेंट जिन्होंने हमको अपने घर पर एक्सरसाइज़ेज़ और वर्कशॉप करने का अलाउ किया, वो मुझे पिकअप करने आए और उनके बच्चे को पिछले आई थिंक डेढ़ 2 साल से सोना, खाना, ये सब एरियाज़ में ना काफ़ी सारे डिफ़िकल्टीज़ थे। पेरेंट कहते थे कि बच्चा ना खाता नहीं है, चबाता नहीं है, सिर्फ़ मीठा ही खाता है, नंबर ऑफ़ चीज़ें जो वो खाता है वो काफ़ी कम हैं। तो ये मतलब ना मेजर जो कंसर्न्स थे। तो अब ये पेरेंट मुझे मिलने आए, एज़ इन मुझे पिकअप करने आए और मैं उनके घर गई। क्योंकि उनके घर पर ही वर्कशॉप होना था, तो मैंने देखा कि भई सब कुछ यानी कि ना बराबर से है कि नहीं, ब्लॉक्स है कि नहीं, लिंक्स है कि नहीं, मतलब ना सब कुछ सेट कर रहे थे कि झूला बराबर लगा है कि नहीं, हुक बराबर है कि नहीं, तो ये सब हम सेटअप कर रहे थे। अब इस बीच ना उनका बच्चा भी साथ-साथ में घूम रहा था, खेल रहा था, तो जैसे-जैसे मैं ये कर रही थी, मेरा आधा ध्यान या एक पार्ट ऑफ मी जो मेरा छोटा-सा पार्ट था, वो ये भी देख रहा था, जो थेरेपिस्ट पार्ट था मेरे अंदर कि भई ये क्या कर रहा है? कैसे भाग रहा है? कैसे इंटरैक्ट कर रहा है? क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है? मतलब ना वो चीज़ें भी मैं पूरा इवैल्यूएट कर रही थी। अब ये सब ना जब हम पहुँचे तो उसके पहले पेरेंट ने जैसे ना मुझे मिले पहली बार तो हम देते हैं तो उन्होंने ना काजू कतली दिया और उसे प्लेट लाकर दी। तो बच्चे ने वो काजू कतली भी उठाई और 2-3 पीस खाए या 1-2 पीस खाया मुझे याद नहीं तो वो खा लिया। फिर मैंने कहा हाँ, हर बार तो आप लाते नहीं होगे ना ऐसे कभी-कभार ही आता होगा बिकॉज़ अभी कोई आया है तो हम कई बार घर पे ना खाने की चीज़ लाते हैं, मतलब मीठा लाते हैं। तो वो उसने खा लिया। अब हमने ये सब रेडी कर लिया और फिर हमको पेरेंट ने कहा कि मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ जहाँ पर आप रहने वाले हो। तो मैं उनकी कार में पीछे बैठ गई और पानी खरीदने के लिए हम एक दुकान पर रुके। तो उनकी वाइफ़ गई पानी खरीदने के लिए और उन्होंने ना किंडर जॉय खरीदा और लाके बच्चे को दे दिया और बच्चा भी बड़ा खुश, वॉव! किंडर जॉय खा लिया मस्त में। और पीछे मैं ऐसे ना परेशान हो रही हूँ कि अरे बाबा रे! अभी तो इसने काजू कतली खाई थी। ओह माय गॉड! अभी ये किंडर जॉय खा रहा है। लाइक मेरे अंदर ऐसे जैसे स्ट्रेस आ रहा है। उसके बाद वो कुरमुरा नहीं होता, क्या बोलते हैं मुरमुरा या कुरमुरा, उसके लड्डू थे गुड़ वाले। तो उसकी मम्मी ने वो भी खरीदे और वो भी एक उसको दे दिया। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि यार 7 साढ़े 7 बज रहे हैं शाम के और ये मीठा खाते जा रहा है, तो ये सोएगा कैसे? क्या करेगा? क्योंकि हम भी हाइपर हो जाते हैं ना रात के वक़्त तो हम भी मीठा अवॉइड करते हैं जितना हो सके। तो एनीवेज़ वो हो गया और फिर हम मैं मुझे उन्होंने छोड़ दिया और वो अपने घर चले गए, मैं रुकी वहाँ पर। अगले दिन सुबह मेरा सेशन था, यानी कि जो ट्रेनिंग शुरू हो रही थी, पेरेंट्स आने वाले थे। तो उसके पहले ना और ये बच्चा जो था छुआरा होता है या खजूर होती है या गुड़ होता है, ये टाइप की चीज़ें बच्चा पसंद करता था। तो उसने वो भी बीच-बीच में उठा-उठा के खा लिया। गुड़ को इतनू सा पीस नहीं बट ऐसे बड़े-बड़े पीस थे, तो वो भी खा लिया। और मैं तो ऐसे हो रही थी कि बाबा कितना सारा मीठा, कितना सारा मीठा, कितना सारा खा रहा है लेकिन वो मेरे अंदर ऐसे परेशान। फिर उनका सेशन था। मैंने ये सब होल्ड करके रखा, मैं ना बाद में बताते रही ना, हर बार बंदे को करेक्ट मत करते रहो। तो जब सेशन था तो उन्होंने कहा सब कुछ नहीं खाता है, तो मैंने कहा ये तो बीच-बीच में आप इतना स्नैक दे रहे हो, तो उसको भूख ही नहीं लगेगी, आप इतना मीठा खाओगे तो खाना खाने की तो ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी ना। तो अ, बोले बट वो वही खाता है और कुछ नहीं खाता है। तो हमने ना डिस्कस किया, उसके ऊपर वर्क किया और उनको समझाया कि मीठा अगर बच्चे को देना है तो हफ्ते में 1 आध बार देना है, 15 दिन में 1 बार देना है। दिन में इतनी सारी बार तो नहीं दे सकते, लड्डू भी खा रहा है, मतलब क्या-क्या कुछ खा रहा है मीठा। तो पेरेंट बोले कि नहीं फिर वो तो कुछ नहीं खाएगा, मुश्किल होगा एंड एनीवेज़ तो ये सब डिस्कशन हुआ कि नहीं, मीठा इतना सारा नहीं देंगे हम लोग। और उस दिन दोपहर में मतलब जब हमारा वर्कशॉप जैसे दोपहर हो गई, खाने में गाजर का हलवा था। तो मम्मी ने उसको उसके रोटी के साथ गाजर का हलवा दिया, उसने रोटी खा ली। वरना वो अभी भी वो सेरेग्रो जैसे सेरेलैक टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो खा रहा था ब्रेकफ़ास्ट में। अब
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चे को सेंसरी इश्यूज़ नहीं हैं, सेंसरी चैलेंजेस नहीं है, बट जब हम देख रहे हैं कि भई हम खुद ही बच्चे को इतना मीठा दे रहे हैं, शुरुआत हुई थी कि हाँ, सेंसरी चैलेंजेस हैं, सेंसरी प्रॉब्लम्स होंगी, बच्चा नहीं चबा रहा होगा, दे दिया होगा, लेकिन फिर उन चीज़ों को हटाना भी तो है ना, जैसे-जैसे बच्चे की सेंसरी प्रोसेसिंग या ओरल चैलेंजेस कम हो रहे हैं, तो मुझे तो उसको वो चीज़ें देनी है जो उसकी बॉडी को पोषण दें, है ना कि नहीं? मीठा तो पोषण नहीं देगा। तो ये चीज़ पेरेंट को हमने समझाई और पेरेंट ने ना समझ के लिया कि ठीक है, मतलब बहुत ओपन थे, सुनकर लिया कि हाँ, स्नैकिंग नहीं करेंगे बीच में, खाना देने की कोशिश करेंगे, मीठा नहीं देंगे। मतलब ना ये सारी चीज़ें हमको पता है, आई एम श्योर आपको भी पता है। और कई बार जैसे अभी क्रिसमस था, अभी जब पता नहीं आप कब ये मेरा वीडियो जाएगा एज़ इन शेड्यूल करके रख दूँगी। लेकिन क्रिसमस थी अभी, तो क्रिसमस पे हमने भी प्लम केक खाया। वो क्या होती है, करंजी खाई, चॉकलेट्स खाई, जेली स्वीट्स खाई, लेकिन वो ना 1 दिन होता है जो मैंने खुद को अलाउ किया है और उसके बाद वापस डे टू डे रूटीन में ये नहीं मिलेगा। अब हम 15 दिन बाद खाएँगे। तो ये जो डिसिप्लिन होता है ना, ये अपने ऊपर हमको खुद ही डालना होगा। दूसरी बात, बच्चा तो ज़िद करेगा ही करेगा। अगर आप नहीं दोगे तो वो तो रोएगा भी, गुस्सा भी करेगा, बाल खींचेगा, काटेगा, नोचेगा, हर एक चीज़ करेगा। लेकिन क्या वो काट रहा है, नोच रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसकी वजह से क्या मैं उसको स्वीट्स दूँगी? नो। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहली बात तो स्नैकिंग नहीं करना है, स्वीट्स नहीं देने हैं। अगर आप रूटीन से हट गए हो और खा रहे हो और फिर वापस वो रूटीन पे आने को टाइम लग रहा है, शायद आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता हैं। लेकिन ना मुझे लगा ये बोलना चाहिए, आपके साथ शेयर करना चाहिए मेरा एक्सपीरियंस, शायद आपकी मदद करे। अब ये पेरेंट ने सिर्फ़ एक डिसीज़न लिया कि नहीं, पहले ये था ना कि नहीं, नहीं दूँगा तो नहीं खाएगा, अरे भूखा रह जाएगा, अरे ज़िद करेगा, अरे टैंट्रम हो जाएगा। और हमने अगर ये सबको एंटिसिपेट कर लिया कि हाँ, होगा टैंट्रम, हाँ, वो ज़िद करेगा, हाँ, वो गुस्सा करेगा, हाँ, वो बाल नोचेगा, हाँ, हो सकता है कुछ भी ना खाए, यू नो पॉसिबल है। ये नहीं कि उसको छोड़ दूँगी मैं कि नहीं खाना है करके, बट हो सकता है कि ये सब हो और मैं एंटिसिपेट करूँगी और मैं उस चीज़ के लिए रेडी रहूँगी और बोलूँगी नहीं आपको ये खाना है। और जब उसने नॉर्मल खाना खा लिया तो फिर उसको मीठा एज़ अ रीइन्फोर्सर, एज़ अ रिवॉर्ड दे सकते हैं। लेकिन ये खा लो फिर ये मिलेगा, जो ब्राइबिंग होता है ना, रिश्वत जिसको कहते हैं, वो तो नहीं करना है। तो ये पहली चीज़ थी, हमने इस बच्चे के साथ काम की। फिर हमने बात किया कि बच्चा कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है? तो सोने का भी कोई टाइम नहीं था, उठने का भी कोई टाइम नहीं था। तो अगर बायोलॉजिकल रिदम ही पूरा गड़बड़ है, सोना-जागना सही टाइम पर नहीं है, खाना-पीना सही टाइम पर नहीं है, तो फिर मैं थेरेपी की कितनी भी एक्सरसाइज़ेज़ आपको दे दूँ, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा ना। मतलब अगर मेरे अंदर ही वो जो फिज़ियोलॉजिकल स्टेट में मेरे पूरे गड़बड़ है, तो आप मुझे मतलब आई डोंट थिंक कि फिर मैं एक्सरसाइज़ेज़ करके कोई फ़ायदा होगा। तो वो दूसरी चीज़ थी। तो एक था कि भई मीठा खा रहा था, दूसरा था कि भई ये तो कभी भी सो रहा है, कभी भी उठ रहा है। डैडी अगर लेट आए ऑफ़िस से तो ये लेट सो रहा है, जल्दी आए तो जल्दी सो रहा है। तो ये तो नहीं चलेगा, है ना कि नहीं? तो ये कुछ चीज़ें मैंने ये पेरेंट को कही जो इनको पता थी। लेकिन उस दिन क्या बदलाव आया ना कि ये पेरेंट ने ना एक डिसीज़न बना लिया। हम इरादा कर लेते हैं ना, नहीं भई अब तो मैंने नहीं देना है। नहीं भई अब तो मैंने ना सुलाना ही है इसको टाइम पर। मेरा काम होगा मैं बाद में कर लूँगा लेकिन मैंने इसको सुलाना है टाइम पर। जब उन्होंने वो डिसीज़न कर लिया, बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा। अब एक और चीज़ मुझे बतानी है फिर मैं आपको फ़र्क बताऊँगी। तीसरी बात और एक चीज़ क्या हो रही थी ना, जब पता है बच्चे को डायग्नोसिस है, मेरे लिए बोलना आसान है बट जब मैं उनको देख रही थी कि मम्मी भी सँभाल रहे, पापा भी सँभाल रहे, ये चीज़ पकड़ रहा है, वो चीज़ पकड़ रहा है, यहाँ गिरा रहा है, वहाँ गिरा रहा है। मतलब ना आप फुल टाइम टोज़ पे हो के अरे बाप रे! अभी क्या किया देखो, अरे वहाँ पर क्या कर दिया, अरे कहीं पॉटी तो नहीं कर दिया, सुसु तो नहीं कर दिया। मतलब ना फुल टाइम अगर आप अलर्ट मोड पे हो, तो हस्बैंड वाइफ पे गुस्सा निकाल देते हैं, वाइफ हस्बैंड पे गुस्सा निकाल देते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर गुस्सा नहीं निकाल रहे हैं, तो या तो वाइफ सहम के बैठ जाएँगे, एंग्ज़ायटी आ जाएगी, स्ट्रेस आ जाएगा और फिर उसकी दवाइयाँ शुरू हो जाएँगी। जो कि इस पेरेंट के केस में हो रही थी कि मदर मदर जो थी बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे कि भई पापा गुस्सा कर देंगे कि मैं बच्चे को सही से नहीं सँभाल रही हूँ। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं था दोनों में, बट वो इतना सारा स्ट्रेस था ना कि मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो एक और इरादा जो इन लोगों ने किया,
एंड आई एम सो प्राउड, मतलब मुझे बहुत सही लगा ये वर्कशॉप करके। एज इन एक भी बच्चे की लाइफ बदल जाए, काफियों को हेल्प हुआ, लेकिन एक भी बच्चे की अगर लाइफ बदल जाए, वो फैमिली सही हो जाए, तो वो वो फुलफिलिंग होता है ना। तो एक और इरादा जो इन दोनों ने किया, पेरेंट ने, हस्बैंड और वाइफ ने, कि हम जब गुस्सा हो रहे हैं हमारे बच्चे के टैंट्रम के वजह से, तो हम एक दूसरे पे नहीं फेंकेंगे वो गुस्सा, हम उस गुस्से को शांत करेंगे। कैसे शांत करेंगे? वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। अरे यार, पता है रीना, टाइम नहीं मिलता। ये मुझे बहुत पेरेंट्स कहते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ टाइम नहीं मिलता, ये मैं एक पेरेंट नहीं है, मैं 100,000 पेरेंट्स की बात कर रही हूँ जो मेरे पास आते हैं, और मैं कहती हूँ आप फेसबुक पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हो? तो कहते हैं हाँ। नेटफ्लिक्स देखते हो? हाँ। तो अगर वो सब में आपका टाइम जा रहा है, और अगर मैं वो टाइम कम कर दूं, और मैं अपने आप को यू नो योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जो भी चीज है वो अगर कराऊं, तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड काफी हद तक काम डाउन रहेगा, है ना कि नहीं? तो 3 डिसीजंस थे इन लोगों के। काम टाइम पे सुलाएंगे, बीच में खाना मीठा नहीं देंगे, और तीसरी चीज, एक दूसरे पे गुस्सा नहीं फेंकेंगे। अपना गुस्सा, अपना नेगेटिव इमोशन अपने आप में मैनेज करेंगे। और 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, अब मुझे याद नहीं, बट वो पेरेंट का मैसेज आया कि पिछले इतने दिनों से बच्चा टाइम पर सो रहा है, टाइम पर उठ रहा है, टाइम पर खा रहा है, और अलग-अलग चीजें भी खा रहा है। तो और थेरेपीज भी कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, डेफिनेटली। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ एक्सरसाइजेस, सिर्फ थेरेपीज करने से फायदा नहीं होगा, जब तक वो माहौल जिसमें बच्चा है, वो माहौल में सब आता है कि सो रहा है कब, जाग रहा है कब, टॉयलेट कब जा रहा है, पॉटी कब जा रहा है, थेरेपिस्ट कैसी है, मम्मी क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा तो नहीं कर रहे और उसके ऊपर तो नहीं डाल रहे। तो वो जो पूरा एक माहौल है उसमें बच्चा है, वो पूरे माहौल को बदलने की जरूरत है। तो आई डोंट नो, मुझे तो ये सिर्फ आपके साथ शेयर करना था। ये सुनकर क्या आप इसको रिलेट कर पाए? क्या ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता थी? लेकिन कभी-कभार ना, एटलीस्ट मेरे घर पर तो होता है कि अचानक से मेरे घर पे कितनी मिठाई आ जाती है। आई एम लाइक, रीना, इतनी मिठाई कहाँ से आ गई? इतनी चॉकलेट्स कहाँ से आ गई? फिर अच्छा नहीं, नहीं, ये नहीं लाना है, नहीं करना है, बहुत खा लिया, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। वो जो माइंडफुलनेस है ना, वो एक प्रैक्टिस है, अभ्यास बोलते हैं ना, ये रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ करने से ही बेटर होगा। तो ये मुझे आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि ना जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो मुझे वही कहते हैं कि भई एक्सरसाइज़ बताओ क्या करें? बाकी चीज़ें सब गड़बड़ हो रही है, चलेगा। इनफैक्ट एक्सरसाइज़ करने का भी एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। ये पेरेंट्स जब इनको टाइम मिल रहा था ये एक्सरसाइज़ कर रहे थे। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम होगा, एक विजुअल शेड्यूल होगा कि देखो बच्चा हम पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तो एक रूटीन बनेगी। और जब वो रूटीन बनेगी और जब ये सारे चेंजेस आएँगे, तो क्या बच्चा इम्प्रूव नहीं करेगा? एनी चाइल्ड विल इम्प्रूव, नहीं क्या? तो ये मुझे आपके साथ शेयर करना था। कमेंट्स में डालिए आपको ये एग्ज़ाम्पल से कुछ फ़ायदा मिला, तो अगली बार मैं अपने केसेस के बारे में आपके साथ शेयर करूँ, अगर आपको लग रहा है ये मदद कर रहा है तो। सो दैट्स इट, इतना ही बताना था। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। Before you go, I wanted to help you to help your child improve faster. Here are 4 things that you can do. 1, you can subscribe to my channel so that whatever tips, strategies, insights, whatever I share, they come to you as notifications into your inbox and you are updated on a weekly basis. 2, you can buy my book, Looking Beyond Labels, Becoming a Mindful Parent. It is available on Amazon. It's a guidebook. It will guide you on really how to help you to help your child better. 3, I've done a lot of master classes which are all available as recordings on my website, khushi.net.in/online events. You will be able to refer to a lot of courses related to sleep, toilet and potty training, sensory diet, oral motor challenges, emotional wellness, and so many of those. And then number 4 would be, we can meet and I can guide you. We can meet weekly. I meet parents weekly for some of my courses, which you can find on khushi.net.in
/events, and we can meet weekly. You get to ask me your questions. I share what to do, how to help, and it's all done in a group setup. It's an amazing deep dive trying to understand your child, and I'm sure it transforms your perspective, it transforms the way you work with your child. And these are the 4 things that I feel would really help you. Thank you.